अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली मोटी सुखी सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। तो जी जनाब, कहते हैं ज़िंदगी में हम जो चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का सच भी तो यही है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसानी से नहीं होता। मुश्किल रास्ते ही हमें हमारी असल मकाम तक ले जाते हैं, क्योंकि आसानियां हमें सिर्फ आराम देती हैं, मंजिल नहीं। जो ख्वाब नींदें छीन लें वही ख्वाब हकीकत बनने के लायक होते हैं। सच्ची खुशी हमेशा उन चीज़ों में मिलती है जिनके लिए हमने दिलो जान से मेहनत की होती है। ज़बरदस्त लाइन लगी। मैंने कहा चलो जी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। कहते हैं कामयाबी का पुल, सानू नहर वाली पुल ते बुला के, वो वाला नहीं कामयाबी का पुल। लोग तुम्हारी राह में हमेशा पत्थर फेंकेंगे, अब ये तुम पर है कि तुम उन पत्थरों से क्या बनाते हो, मुश्किलात की दीवार या कामयाबी का पुल। यकीन हमें हिम्मत और सब्र हिम्मत और सब्र से तुम हर दर्द को राह बना सकते हो, चाहे बने दीवार मुश्किलात के या बने पुल का कामयाबी का पुल। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि उसे तुम जो है दीवार बना देते हो या फिर उसे पुल बना के उससे गुजर जाओ। ये हिम्मत आपने लेके आनी है, खुद लेके आनी है, जज्बा खुद लेके आना है। तो बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोग तो मुश्किल की दीवार बना लेते हैं उन्हीं पत्थरों से जो आप पे फेंके गए होते हैं, और कुछ लोग जो हैं उन्हीं पत्थरों को चुन के अपने लिए खूबसूरत सा पुल बनाते हैं और वहाँ से गुजर जाते हैं। समझ आई? नहीं आई? हानी भी नहीं है, बदतमीज़ो। अच्छा जी, मैंने वर्दा का ब्लॉग देखा, उसमें उन्होंने इंकिशाफ किया है कि नजमा ने जो कहा था कि ये प्लॉट जो है मैंने सल्लू से जो लिया है अपने भाई से, वो मैंने लिया है जनाब आशा ने, और मैंने अपनी बहन का बोला था। लेकिन उस टाइम सितारा भी वहाँ पे थी। ये क्यों बात को रिवील नहीं किया गया? क्या वजह है कि भाई इस बात को रिवील नहीं किया गया? क्योंकि सितारा ने ही पैसे दिए थे। अच्छा, मुझे वो क्लिप याद है जहाँ पे फारूक जो है मोटर बाइक निकाल रहे थे और नजमा वीडियो बना रही थी, और नजमा थी वीडियो बना रही थी और सितारा भी अपना ब्लॉग वीडियो बना रही थी, और उसी दौरान ये दोनों हंस रही थी और कह रही थी कि भाई गुड न्यूज़ आने वाली है। और उस दौरान चाचा अनवर ने रिवील की थी कि भाई ये जो है ना कुछ खरीद रहे हैं, वहाँ पे कुछ खरीद रहे हैं, चलो अच्छी बात है खरीद रहे हैं, इस तरह से करके उन्होंने भी हिंट दिए थे। फिर उसके बाद जो है सितारा ने कहा कि भाई हाँ, जो गुड न्यूज़ है वो तो भाभी रिवील करेगी, मैं तो नहीं करूँगी, आप कर देना रिवील। अच्छा, उसके बाद ये ज़मीन किसी पे जाते हैं, थोड़ी सी उसकी वीडियो बनाती है और फिर वापस आ जाते हैं। तो हमें भी यही लगा कि सितारा जो है कोई ख़रीदो फरोख्त कर रही हैं अपने गांव में, मायके वाले गांव में, और वहाँ पे कुछ ज़मीन ख़रीदना चाहती हैं। लेकिन इस प्लॉट का नहीं था पता कि ये प्लॉट जो है नजमा जो ख़रीदेगी वो बीच में सितारा का भी हिस्सा होगा। तो आज रिवील किया है वर्दा ने और कहा है कि भाई मेरे तक ये खबर बहुत पहले से आ चुकी थी, मुझे भी पता चल गया था, इन्हीं के ही कार में से बातें निकलती हैं। तो ये जो पैसे थे ज़रूरत के टाइम सितारा को इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास पैसे कम हैं, आप हमें पैसे साथ में दें या फिर प्लॉट जो है उसका हिस्सा साथ में ले लें और हम जो है मिलजुल के ये प्लॉट लेते हैं। लेकिन सबसे बड़े दुश्मन जो हमारे बने हुए हैं वो इस टाइम है बाबा, सलमा और असगर, और वो नहीं चाहते कि हम लोग ये प्लॉट लें। जो आप लोगों को पता भी है, फिर लड़ाई हुई थी, चंगी भली सी लड़ाई हुई थी। पहले असगर ने इस बात को क्लियर जो है सल्लू ने भी किया था, और उसने कहा था कि भाई, मेरा भाई कहता है कि वो जो है ना रेडी से जैसे फ्रूट पड़े होते हैं, तो इस तरह से उसने मुझे रेडी बहन समझा हुआ है कि थोड़े थोड़े करके ना महीने के लेते रहना मेरे से पैसे। तो भाई मुझे अभी पैसे ज़रूरत है, तो ये मेरे इस तरह काम नहीं आ रहा, मैंने इससे पूछा है ख़रीदनी है तो ले लो। उसने कहा है कि अभी मुझे देना है तो ऐसे सस्ते भाव में ऐसे ही दे दो, मैं तुम्हें थोड़े थोड़े करके पैसे दिया करूँगा मंथली, लेकिन मैंने ऐसे नहीं करना, मुझे खुद को भी ज़रूरत है, मेरे भी बच्चे हैं। ये नजमा जो है उस टाइम ट्रेन पे खड़ी थी
और जो है उसका भाई सुबह सुबह जो है उस टाइम छोड़ने के लिए आया था। खैर अब पता चला है कि भाई ये जो है इतना बड़ा एहसान जो है उस टाइम सितारा ने भी किया कि इन लोगों को पैसों की अशद ज़रूरत थी और कोई गाहक नहीं मिल रहा होगा, फिर इन लोगों ने जो है ख़ुद ख़रीद ली वो ज़मीन। और वैसे भी फिर ये भी खबर चली थी कि उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो किसी गैर बंदे को ज़मीन नहीं ख़रीदने देते। मतलब होता है आप लोगों का, मतलब ये रूल भी है, कानून भी है कि अगर आपके नेबर जो है वो ख़ुद ख़रीदना चाहते हैं तो आप जो है किसी और को नहीं दे सकते वो ज़मीन, आप उस पर स्टे भी ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, ये तो खैर लंबे चौड़े मसले मसाइल हैं। अब यहाँ पे जो है इन्होंने सितारा ने जो है 10 लाख दिए थे और ये ज़मीन जो है उस टाइम नजमा ने तो 18 बताया था, लेकिन सितारा वर्दा कहती हैं कि ये 20 मरले है और 20 मरलों में से इनकी आधो आध ज़मीन है जो कि सितारा ने भी साथ में ले ली थी। आई थिंक इन्होंने पैसा मांगा होगा उधार, उसने कहा होगा कि भाई उधार नहीं, फिर आप यूँ करो कि मेरे नाम भी लगवा दो वो ज़मीन। तो भाई ये फिर बहुत बड़ा एहसान है अगर देखा जाए कि उसने एनी टाइम पे पैसे मुहैया किए और इन लोगों को दिए। लेकिन एक चीज़ मैंने भी नोट की थी कि उसमें पार्टिसिपेट जो कर रही थी वो सिर्फ नजमा कर रही थी, उनकी बहन सामने नहीं आई थी। जैसे कि उन्होंने बताया था कि मेरी बहन का भी हिस्सा है, तो उसने कोई खुशी का इजहार नहीं किया था, ना चूँ चा ची की थी, कुछ भी नहीं किया था। भाई उस टाइम मुश्किल टाइम था, पैसे निकलवाने थे, सितारा से ले लिए और उसके बाद जो है फिर ये लोग मतलब हुण देखो फिर उहदे दुश्मन हो गए हैं। ये भी समझ नहीं आती ऐसा क्यों करते हैं। अब आगे जाके फिर इस ज़मीन के और भी मसले हो सकते हैं, मे भी शायद वाली बात है कि रोला शोला पाया जावे या फिर कहेंगे सितारा ही सारी रख ले, क्योंकि उस ज़मीन के साथ वाला जो प्लॉट है, मतलब प्लॉट सारा एक ही था लेकिन उसको आधा आधा किया गया है। उस प्लॉट में सलमा असगर और सल्लू का जनाब हिस्सा था, जिसमें से उन लोगों का तो पड़ा है वहाँ पे, लेकिन सल्लू साहब जो हैं उन्होंने वो ज़मीन फ़रोख्त कर दी है अपनी बहन को। बहन ने क्या चालाकी की कि सितारा के जो पैसे थे जो उनसे 10 लाख लिया गया था वो पूरे का पूरा उसको भाई को दे दिया और ख़ुद जो है किश्तों पे जो उसके हिस्से की ज़मीन थी वो किश्तें उसकी भर रही हैं, जो कि उन्होंने बताया था कि मैंने किश्तें देनी हैं। फिर उसने वीडियो ईद के बाद बनाई थी, छोटी ईद के बाद, और कहा था कि भाई मेरा भाई जो है दूसरी शादी कर चुका है और हम चाहते हैं कि तुम यहीं पे आओ, यही घर बनाओ इसी प्लॉट में, और तुम जो है मुझे ज़मीन के बदले अपनी अम्मा का जो हिस्सा तुम्हारा पड़ा है उसमें से अदली बदली कर दो, मतलब बदला कर दो। तो अब देखो आगे क्या होता है क्या नहीं होता। सितारा के नेबर कौन बनता है? सितारा का नेबर सल्लू बनेगा या सलमा और असगर बनेंगे? लेकिन खैर सितारा तो वहाँ रहने वाली नहीं है, उन्होंने बस ठीक है इन्वेस्टमेंट के लिए लेके रख दी है। जिसने भी खरीदनी होगी उसे पैसे दें और ले ले ज़मीन, भाई सीधी सी बात है। खैर यहाँ पे गुड न्यूज़ जो इन लोगों ने देनी थी, याद होगा आप लोगों को, इन्होंने कहा था हम 2 गुड न्यूज़ देंगे। फिर चाचा अनवर ने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया था और मुसलसल इनकी जो है वो बातें रिवील कर रहे थे। उस दौरान की बात है, मुझे याद है। तो फिर ये लोग ना खामोश हो गए थे, चुप हो गए थे। फिर उस दौरान बाबा की वीडियो आना शुरू हो गई और बाबा नाराज़ हो रहे थे और उन्होंने अच्छा खासा नजमा को धो डाला, बुरा भला कहा था कि इसने ज़मीन ख़रीद ली। क्या बाबा को ये पता है कि उस ज़मीन की हिस्सेदार सितारा भी है? मुझे लगता है पहला ऑप्शन उन्होंने रखा ही यही होगा कि सितारा लेना चाहती है, लेकिन वहाँ पर सऊदी अरब में मीटिंग हुई और कहा गया कि भाई ना, कोई और ले लवे पर ये ना ले। अच्छा ये बात मुझे आज भी याद है, नजमा ने यह भी बात की थी कि मेरा भाई कहता है कि किसी को भी ज़मीन दे दो पर इस नजमा को ना दो। मुझे नहीं था पता कि वो सितारा ने ली है, इसलिए वो वहाँ से बैठ के तड़फ रहे और कह रहे हैं कि भाई कोई भी ले ले ज़मीन, लेकिन ये ना ले, मतलब सितारा ना ले इसमें से। ये आई थिंक इन्होंने रिवील नहीं किया था, लेकिन ये अंदर से बातें चल रही थी। तो भाई अब ये बात सामने खुल के आ गई है कि ये जो प्लॉट और ये जो भर्ती वगैरह हुई थी, ये प्लॉट जो है उसमें सितारा का भी हिस्सा है, जिसको बहुत बचाने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार वो सेल हो चुका है। और वो लिया किसने? वो लिया जनाब सितारा ने और नजमा ने लिया है। लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि आखिर फिर इतना
क्यों? आपके भाई के मुश्किल टाइम में सितारा ने फ़ौरन हामी भरी, शायद वो ना भी लेती, ना इन्वेस्टमेंट करती, लेकिन आपकी वजह से उसे भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। फिर आप कहती हैं देखें ये मेरी सपोर्ट नहीं करती। तो यही सपोर्ट होती है, बिहाइंड द कैमरा जो आपके साथ खड़ा होता है, आपको सपोर्ट कर रहा होता है, यही सबसे बड़ी ताकत और सपोर्ट होती है। बाकी आप लोगों की लड़ाइयाँ हैं डीडी की और आपकी, वो तो आप लोगों की अलग से ख़ानदानी लड़ाई है। उसमें वो प्रवोक भी करेगा, उसमें वो बोलेगा भी सही, उसमें आपको टीस भी करेगा। वो आपको चाहिए कि आपने किस तरह से उस चीज़ को हैंडल करना है। लेकिन ये नजमा की बेवकूफ़ी है। अच्छा, मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं आप उसे बेवकूफ़ क्यों कहती हैं, वो चालाक है। चलो भाई चालाकी कह लें। चालाक लोग ऐसे नहीं होते कि अपना नुकसान आप करें। बहुत बड़ा नुकसान किया इस बंदी ने। अच्छा अब देखें, इस बंदी की इतनी ट्रोलिंग हो रही है, इतने दिनों से इतनी ट्रोलिंग हो रही है नजमा की कि डीडी इसको धो रहा है चंगा भला सा कि तुम जमील के साथ थी, तुम फलाने के साथ थी, तुम टिंगने के साथ थी, तुम्हारा बेटा ठीक चल रहा है, ये देखो वीडियो है, ये है, वो है। लेकिन ये इतनी बातें सुनती रही, खुद आके रिएक्शन देती रही। लेकिन भाई आपका जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, आप वो वीडियो उसी दिन डाल देती, क्योंकि हम रिएक्शनिस्ट भी, व्यूवर्स भी, सब आपसे ये भी सवाल कर रहे थे कि भाई आप वो क्लिप, वो वीडियो बना, मतलब वो जो है लगाएं, बताएं, क्योंकि आप जहाँ पे भी जाती हैं वहाँ पे वीडियो ज़रूर बनाती हैं। इतनी गालियाँ खाने के बाद, ट्रोलिंग होने के बाद और ख़ुद भी ट्रोलिंग करने के बाद दूसरों की, तो फिर अब आके इस बंदी ने वो वीडियो डाली है जिसमें कैमरा नीचे गिरा पड़ा है और आवाज़ें हैं मर्दों की भी और नजमा की भी आवाज़ें हैं, उमर कहाँ हो, उमर कहाँ हो। तो इस तरह से वो मतलब वो हो रहा है। फिर उसके बाद वो किसी शॉप पे बैठी हैं, ठेले वाली शॉप है, वहाँ पे वो बैठी हैं और खून भी निकल रहा है और ज़ख्मी है हाथ शाथ। और उसके बाद जो है वो फटे हुए कपड़े भी मतलब थे, बुर्का भी था, पर्स भी था। पर्स आई थिंक अम्मा ने इनको दिया हुआ है, ये अम्मा के पास किसी ज़माने में हुआ करता था। खैर वो जो है फिर अपनी बहन को बुलाती है, फिर इसकी बहन आती है, इनको ले जाती है। तो ये सीन जो है इसने दिखाया। फिर उसके बाद लेटेस्ट उसने फिर सीन दिखाया है, फिर अपने बेटे के ज़ख्म वगैरह भी दिखाए हैं, उसकी टांगें सारी ज़ख्मी हैं। भाई इतना ट्रोल क्यों हुई फिर? मतलब क्या अब क्या कहना चाह रही थी कि मैं क्या मतलब कोई गेम खेल लूँगी? नहीं होता भाई ऐसे। अब देखो, अब भी तो प्रूफ दिया ना, इतना कुछ सुनने के बाद, इतना कुछ करने के बाद आखिरकार आपने प्रूफ दिया कि नहीं, मेरे साथ जमील शमील नहीं था, मेरे साथ मेरा बेटा था। जब बेटा ही था तो फिर इतना जलालत क्यों सही, क्यों जलील किया भी और सही भी? तो ये नहीं करना चाहिए था इस बंदी को। आखिरकार प्रूफ आ गया, कहती है ये रहा प्रूफ और ये रहा सबूत, मेरा लास्ट रिएक्शन है। लंबा चौड़ा इनका रिएक्शन था, लेकिन मैंने थोड़े से पॉइंट लिए हैं जो मेन पॉइंट है, मैं उन पे बात करूंगी। बाकी मैं सेंसर, आप लोगों को पता है डीडी का व्लॉग हो या इनका हो, मैं सेंसर करती हूँ काफ़ी सारी बातें। ये रहा प्रूफ और ये रहा सबूत, ये मेरा लास्ट रिएक्शन है। मेरे अब्बू की कॉल आई थी और उन्होंने कहा आप लोग खामोश हो जाएं। अब्बा जान पहले पीछे की दुआ खा के सोए हुए थे, हैं पहले क्यों नहीं रोक रहे थे? जब सारा भांडा पोल पट्टा खुल गया, इधर से भी उधर से भी, जब बाबा वीडियो बना रहे थे ना, मैं बेगम को कहता हूँ, सितारा को कहता हूँ रोक लो इनको। मैंने कहा आपने जम्मे हैं, आप लोगों की औलादें हैं, आप लोग रोकें। सितारा और माँ कैसे रोक सकती हैं? उनकी बात मानेंगे? हर बंदा यहाँ पे चैनल चला रहा है, अपने चैनल को देख रहा है, ना कि उनको देखेंगे। समझ आई ना? तो उस टाइम इन लोगों ने नहीं रोका। भाई वही रोकें वो कैसे रोक सकते हैं? यहाँ पे हर बंदा अपनी मर्जी का खुद मालिक है। मैंने तो पहले कहा था कि सितारा इन लोगों को व्लॉग में ले रही है कि फिर उन्हें धमकी देगी, खबरदार आप तुम लोगों ने मेरी बात ना सुनी ना तो मैं तुम लोगों को व्लॉग में नहीं लूँगी। वो तो ले ही नहीं रही, वो तो अपने काम से काम रख रही है। तो उसे इस लड़ाई में मत घसीटें। ये मैंने बाबा जी को भी कहा था, नजमा को भी कहा था। लेकिन खैर आखिरकार ये कहती हैं कि मेरे वालिद की मुझे कॉल आई है और मैंने उन्हें कहा था मुझे एक सिर्फ वीडियो लास्ट रिएक्शन की इजाज़त दे दें, बस यही है, उसके बाद मैं अपने नॉर्मल व्लॉग श्लॉग बनाऊंगी, अब मैं भी नहीं दूंगी। और यही स्टेटमेंट डीडी ने भी दी है और डीडी ने भी कहा है कि ये भी मेरा लास्ट रिएक्शन है, अगर ये मुझे बोलेंगे तो फिर मैं भी बोलूँगा। और वो भी यही कह रही है अगर ये मेरी बेटियों को और मुझे घसीटेगा तो फिर मैं भी आऊँगी जवाब देने, मैं भी फिर चुप नहीं रहूँगी। लेकिन खैर लोगों की भी सुन लो, जो व्यूअर्स हैं बेचारे,
तुम लोगों को रोक रहे हैं कि इतनी हद तक मत जाओ। हल्की फुल्की चपकलश चल रही होती है ना, हल्का फुल्की तानाकशी चल रही होती है, वो अलग बात होती है। जब तुम लोग करैक्टरों पे जाओगे ना, फिर यहाँ पे सारी फैमिलीज देखती हैं और गैरतमंद लोग देखते हैं, तो वो नहीं ये चीज़ें बर्दाश्त करते, सीधी सी जो बात है। खैर कहती है कि अब्बा के कहने पे ये लास्ट रिएक्शन है, और उसके बाद जो है मतलब अब्बा ने रोक दिया, तो उसे मैंने कहा ये मेरा लास्ट रिएक्शन है। बाकी अब जब इसके काम देखो, ये माँ को लेके आ गया है और इतने झूठ बोल के गया है, ये मेरी बेटी पे बहुत ज़्यादा गंद बोल के गया है, बहुत गंदा इसने कल मेरी बेटी पे रिएक्शन दिया है। दीदी ने रिएक्शन दिया था कि तेरी बेटी का जो है अलहदगी होने वाली है, तेरी बेटी के ऊपर सौतन आने वाली है, वो बहुत जल्द तुम्हारे घर आके बैठेगी, क्योंकि नजमा ने कहा था जहाँ की खोती ओथे अन खलोती। तो उसी को जवाब देते हुए दीदी ने ये अल्फाज बोले थे कि भाई तुम्हारी बेटी भी आ जाएगी, तुम भी टेंशन ना लो, अगर मेरी माँ आ गई है। और माँ के हवाले से भी जनाब पहले तो ये कहा जा रहा था डिवोर्स हो गई है, लेकिन अमीन ने कहा है कि अभी डिवोर्स नहीं हुई, उसने लेनी है तो ले ले। इनका गड़बड़ मामला अच्छा खासा हुआ है, ढेर सारा इनका मामला जो है ख़राब हुआ है। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कुछ पेपर हैं, कुछ कागजात हैं जो मैंने जाके गवर्नमेंट के थ्रू, पता नहीं इस तरह से कुछ वो कह रहे थे, वो मैं ना वो सॉल्व करवाऊंगा। तो पता नहीं अब वो उन्होंने क्या सॉल्व करवाना है, कौन से ऐसे कागजात हैं जिनका उसने पेपर्स वगैरह पे कोई काम करवाना है। तो खैर हिंट उन्हें दे दिया है कि भाई साड़ी हो चुकी है लड़ाई, वो लेनी है तलाक ले जाए। बहुत ज़्यादा दुखी भी नज़र आ रहा था। खैर यहाँ पे नजमा कहती है इसकी माँ का घर ख़राब हो गया है, मेरी बेटी के पीछे पड़े हैं, लेकिन तुम्हारी बहन तुम्हारी गैरत मैंने देख ली है, वो तुम्हारे सामने आके बच्चा लेके गई है। तुम लोग तो एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते थे, एक दूसरे को इतना जलील करके व्यूज़ कमाए, और तुम लोगों की गैरत मर गई है। मेरे शौहर के होते हुए मैं यार नहीं बनाती, वो मेरा बचपन का प्यार है, बचपन का पार मेरा भूल नहीं जाना रे जानू मेरी जाने मन वो मेरा बचपन का प्यार है, मैं उस बचपन के प्यार को जो है बहुत प्यार करती हूँ। हाय रब्बा, इतनी मोहब्बत। खबरदार अगर कलकला को तू आके बोली मुझे सच्चा प्यार नहीं दिया फारूक ने, है निके 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 आए जा रहे हैं, और अभी भी सच्चा प्यार नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की। अच्छा अभी तो दीदी उसका भी प्रूफ मांग रहा है कि भाई आप मुझे ये उसका भी बताएं, क्या कहते हैं यार वो न्यू वाला गिफ्ट जो आने वाला है वो है या चला गया है, वो पूछना चाह रहे हैं कि भाई है या चला गया है नया आने वाला पैकेट जो है। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि तेरी बहन जो है तेरे सामने ही आके बच्चा लेके चली गई है, और बाकी मेरा तो बचपन का प्यार है, मैं अभी भी उसी के साथ उसी के घर में रह रही हूँ। तुम्हारे घर में सारी एक्स वाली जमा हुई हैं। मैंने प्रूफ दिया है कि मेरा बेटा मेरे साथ था, लेकिन तुम बार बार किसी और मर्द का नाम लेके मुझे जो है मतलब उसके साथ अटैच कर रहे हो, मेरा यार बना रहे हो। पहले भी तुमने अपनी माँ का अपनी उम्र के लड़के के साथ जोड़ा था, सिकंदर का बोल रही थी कि भाई तूने पहले भी उसके साथ मतलब अपनी माँ को भी जोड़ दिया था, अब मुझे भी जोड़ रहे हो। बाकी जो है एक्सीडेंट वाले दिन मेरा बेटा मेरे साथ ही था। हम लोग भाई दरूद पाक जुमा को पढ़ाते हैं ना, तो फिर चावल वगैरह चाहिए होते हैं, तो वो चावल निकलवाने के लिए गए थे। भाई हम नेक काम गए थे, इसलिए हमारी जान बच गई। बाकी मेरी बहन गई थी, ये इनकी जो तीसरी बहन है ना ज़ारा, उसकी बात कर रही हैं कि हाँ मेरी बहन गई थी, उसकी गलती थी, लेकिन अब उसका अपना नसीब है, हम लोगों ने उसे माफ़ कर दिया है क्योंकि वो अपने घर में खुश है बच्चों के साथ। आपकी माँ या बहन ने जो घटिया कांड किए हैं, तुमने उन्हें फिर भी गले लगाया हुआ है। हमेशा मतलब वो
जाती हैं फिर आ जाती हैं, फिर आती हैं फिर जाती हैं, इस तरह से ये बता रही थी। बाकी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, मैं जो है छोड़ रही हूँ, मतलब मैं कम कर रही हूँ बातें, अभी मैं छोड़ रही हूँ, दरगुजर कर रही हूँ। बाकी ये भीख मांगने हर रोज़ आए बैठे होते हैं, ये उनका क्या है, शहबाज वालों का कह रही थी कि ये लोग भीख मांगते हैं, इतना जायदादें इन लोगों की, इतना पैसा इन लोगों के पास। लाइवों में आके बच्चे बोल रहे होते हैं हमें कपड़े दिला दो, हमें कपड़े नहीं है, हमारा ये नहीं है, वो नहीं है, तरीके तरीके से तुम लोग भीख मांगते हो। हम तो अपने बच्चों को नहीं यहाँ पे बिठाते और ना उनसे भीख मंगवाते हैं, हम मेहनत करते हैं, अपना काम करते हैं। बाकी ये लोग एक दूसरे की इज्जतें लूट के कहते हैं चलो हिसाब बराबर हो गया। ये चिशमिश और मतलब डीडी का और शहबाज का कह रही थी। खैर, कहती हैं कि ये है इन लोगों की गैरत। बाकी ये 3-4 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ पे फिर वो टारगेट करती हैं अम्मा और सितारा को, फिर घसीट घसूट के बीच में फिर उनको ले आई हैं और फिर उनको कहती हैं कि देखो 3-4 साल से तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो और तुम कहते हो कि मैं बड़ा सपोर्ट करता हूँ, तो मैं भी तो सपोर्ट करती थी ना, लेकिन तुम्हारी तो लीक हुई है हमेशा, मेरी लीक नहीं हुई, मेरी कोई वॉइस नहीं निकली, तुम्हारी ज़रूर वॉइसें निकली है, तुम ज़रूर लीक हुए हो। चोरियां भी तुम लोगों ने की, कंबल भी चोरी तुम लोगों ने के, पासवर्ड भी तुम लोगों के पास है। मैं उस बंदे का नाम रिवील नहीं करना चाहती, मेरे पास प्रूफ भी हैं, मैं उस बंदे को मतलब पब्लिकली नहीं डालना चाहती जिसने मुझे बताया है। तो ये सारी चोरियां तुम लोगों ने की हुई हैं, तुम्हारे घर से ही सारा कुछ बरामद होना है, लेकिन मैं नाम नहीं बता रही। बाकी जब इसने हम पे रिएक्शन दिए, इसको कॉल कहते हैं कि हम कॉल करते हैं, अगला कॉल नहीं उठाता, लेकिन हमें जब कॉल की जाती है तो हम तो भाई उठा लेते हैं। ये अम्मा को टोंट मारा है, अम्मा कहती होगी कि मेरी कॉल नहीं उठाता, वो मेरी नहीं सुन रहा। तो देखो अम्मा, अगर आप ब्लेम देती हैं कि अम्मा जो है दिलवा रही है रिएक्शन या सितारा दिलवा रही है, यहीं से मामला ख़राब होता है, यहीं से मामला जो है उठ जाता है। और आपके कमेंट सेक्शन में इतना लोग बुरा भला सितारा को, अम्मा को बोल रहे हैं, आपको शट अप कॉल देनी चाहिए और खुल के वीडियो बनानी चाहिए कि भाई मामला जो है डीडी का और मेरा चल रहा है, यहाँ पे मेरी सास का और नंद का नहीं चल रहा। लेकिन फिर भी आप रिश्तेदार हैं, उनके घर की बहू हैं, आपके जो है मतलब कमेंट सेक्शन में अगर इतना बुरा भला बोला जा रहा है तो वो सही नहीं है। और बाकी रही बात कि आप बहू हैं और साथ में अगला जो रिश्तेदार है वो आपको टारगेट कर रहा है, तो वो आपका और उनका ख़ानदानी लड़ाई है, आपकी बहन की और उसकी लड़ाई है, उसमें आप कूदी थी जिसकी बिना पे, और हाँ वकार वालों की वजह से भी आप कूदी थी, ठीक है ना, उनकी वजह से भी आप कूदी थी, उनकी वजह से आज वो माफ़ी मांगने के लिए आ गया। देखिए जी, मुझे माफ़ कर दे, देखिए जी, मैंने ही इसको भेजा था। अच्छा, ये पॉइंट मैंने हाईलाइट नहीं किया था। वकार कह रहा था कि भाई इसको इजाज़त मैंने दी थी, फिर इतना बड़ा झूठ क्यों बोला आपने? मैं बहक गया था, मेरा ब्रेन वॉश किया गया, मुझे उकसाया गया, मुझे गुस्सा दिलाया गया, फिर आके मैं इनके ख़िलाफ़ बोल पड़ा था, लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए था, अब मैं माफ़ी मांगता हूँ। इतना सारा मैस फैल गया, मुसलसल हम लोग वीडियो बना रहे थे और कह रहे थे अल्लाह के बंदे आज 2 मिनट की वीडियो बना, सीधा सीधा बोल दे, हाँ भाई मैंने भेजा था, मेरा दिल था कि ये काम ये सीख ले, या जो है मैं भेजता रहा हूँ, आपने नहीं किया। एंड में आके आपने सारा मुद्दा उनके सर पे डाल दिया। जब लोग अब आपको छोड़ के जा रहे हैं तो अब आप कहते हैं कि देखें जी मेरे से गलती हो गई। तो यही गलती शुरू में आप मान लेते। लोग ऐसे लोगों को बड़ा पसंद करते हैं जो अपनी गलती मान लेते हैं, अपोलोजाइज़ कर लेते हैं। आज आपको कुछ लोगों ने चलो ठीक है अप्रिशिएट किया भी हुआ था, मैंने देखा है, लेकिन ज़्यादातर लोग नाराज़ हैं आप लोगों की इन हरकतों की वजह से कि आप लोगों की लड़ाइयाँ, आप लोगों के सवाल जवाब होते हैं, लेकिन बीच में आप लोग घसीटते हैं किसको? जिसने आप लोगों को चैनल बना के एक रास्ता दिखाया था कि भाई आप लोग इस तरह से भी अपना रोज़गार चला सकते हैं। जैसे कि आपने कहा मेरे पास 2 जॉबें होती थी, मुझे बड़ा मसला होता था, फिर अब आप 1 जॉब कर रहे हैं और साथ में व्लॉगिंग कर रहे हैं, कितना प्यार मिल रहा था, वो
सारा का सारा आपने खुद ही ज़ाया कर दिया और आज आप माफ़ी मांगने के लिए आ गए हैं। तो मुझे कमेंट आया हुआ था जैसे नैना को माफ़ी नहीं मिल सकती वैसे ही वकार को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि भाई इन्होंने भी उन्हीं की लाइन पकड़ी और उन्हीं के साथ मिल के सितारा को गिराने की कोशिश की। फिर आपकी बेगम की वो प्रैंक वाली वीडियोस, एब्रोज वाली वीडियोस, हिंट बहुत सारे मिले हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो है जो की गई हैं टीस पहुंचाने के लिए की गई हैं सितारा को। और फिर अब आके सारा मैस फैला के स्ट्राइकें पता नहीं क्या कुछ, फिर आपकी बहुत सारे मसले मसाइल, फिर अकड़ के आपने जो बातें की थी ना वो बड़ी हार्श तरीके से बोली थी, बहुत अजीब से लहजे में आके बोली थी, ठीक है ना। और आओ मुझे जवाब दो ये वाली भी बोली थी, तो उससे लोग बहुत ज़्यादा खफा हैं। अब बहुत देर कर दी, मेहरबान। आते आते मामला जब शुरू हुआ था मैं बार बार इन लोगों को कह रही थी अभी वीडियो बना दो, अभी वीडियो बना दो, अभी अपोलोजाइज कर दो, अभी कह दो, लेकिन इन्होंने कहा ना जी ना, हम तो भाई खुल के खेलेंगे। देख लो फिर उसका अंजाम क्या हुआ। खैर यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं यार, गिले शिकवे कर रही थी अपनी नंद से और सास से। नजमा कह रही थी कि मेरे दिल और दिमाग में ये बातें बैठ गई हैं कि मेरी मुसलसल ट्रोलिंग हो रही है लेकिन इनको कोई भी नहीं रोक पाया और मेरा दिल अब बहुत ज़्यादा जो है, मेरा दिल दिमाग बहुत ज़्यादा मतलब आगे अब मैं निकल चुकी हूँ, आगे हो गई हूँ, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं करनी। अब मैं खुद के लिए खुद ही लड़ूंगी। अगर ये मेरी बेटियों को बोलने के लिए आएगा तो मैं खुद बोलने आऊँगी और दूंगी जवाब। बाकी मेरा कुछ ऐसा लीक नहीं हुआ जो इसका लीक हुआ है। इनकी चीज़ें भी लीक हो जाती हैं। मतलब ये कहना चाह रही थी कि सितारा के खिलाफ बीना की और डीडी की जो वॉइसें लीक हुई थी, फिर दोबारा उन्हीं के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन मुझे फिर वो वाली अहमियत नहीं दी जाती। इन्होंने हमें नीचा दिखाया है, इस बंदे ने हमेशा मुझे नीचा दिखाया है और ये बंदा तो माँ को बुरा बोल के उसके साथ भी एक हो गया। जब आपको पता है कि वो बंदा ही ऐसा है कि वो अपनी माँ बहन को मतलब इस तरह से रिएक्शन दे बैठता है या वालिद को, तो फिर आपको ये गिला शिकवा सितारा से नहीं करना चाहिए। जबकि वो वालिदैन को अगर इतना हार्श रिएक्शन दे सकता है, बाद में माफ़ी मुफ़ी मांग लेता होता है, लेकिन आप जो है फिर गिला शिकवा उनसे नहीं कर सकती, उनसे फिर नहीं कर सकती। कहती है मेरी आंखें खुल गई हैं। अब बाकी इन 3 बहन भाइयों ने बहुत लूट मार की है, इन्होंने इतना लूट मार की है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। अब ये लोग नेक हो गए हैं और ये इन्होंने जो है बोला है शहबाज सुमेरा और फातिमा के हवाले से कि ये 3 बहन भाइयों ने बहुत लूटा है। फिर वो कोई गाड़ियों की कहानियाँ फिर इस तरह से बातें शातें कर रही थी। देखें उधर से सुनो तो वो सेम यही बातें इनके लिए बोल रहे हैं, इधर से सुनो तो फिर सेम ये बातें इधर से बोल रहे हैं। अब देखें जी लास्ट रिएक्शन इन्होंने दिया है और डीडी ने भी कहा है कि माफ़ी मांगी है, मादरत की है और कहा है कि भाई मैं भी जो है अब ऐसे रिएक्शन नहीं दूंगा, मुझे छेड़ेगी तो मैं जवाब दूंगा। और ये भी यही कह के गई हैं कि मुझे छेड़ा जाएगा तो फिर मैं आऊँगी, वरना मेरा ये लास्ट रिएक्शन है। दोनों लोगों के लास्ट रिएक्शन तो आ गए हैं, लेकिन अब देखते हैं क्या ये वाकई लास्ट रहेंगे या फिर दोबारा से ये कंट्रोवर्सी जाग के दोबारा आती है। तो जनाब अभी मुझे भी इजाज़त दें, ये मेरा लास्ट अल्लाह हाफिज़ है। उसके बाद फिर हम अगले व्लॉग में आएंगे और लास्ट फिर अल्लाह हाफिज़ करेंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।